हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द 8th क्लास ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। हम लोग क्या 8 क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब 1 से 7 क्लास तक हो चुका है। ठीक है, सारे क्लासेस आप देख सकते हो। ओरिएंटेशन क्लास, जनरल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का देख लो, फॉरेस्ट्री देख लो, एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है। वी आर डूइंग फुल कोर्स, पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे क्या करना कि मेरे जो चैनल है उसमें आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो A4 फुल कोर्स करके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे ओपन डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, ओपन डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो अबाउट एनीथिंग। अप्रॉक्सीमेटली 1200 मेंबर्स हो चुके हैं हम लोग, है ना। ओके, एक टेलीग्राम पेड है। पेड क्लासेस क्या होती है, पेड पीडीएफ, जो भी पीडीएफ आप पढ़ रहे हो ना, जो भी पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो सारे पीडीएफ, मतलब यहाँ पे ओरिएंटेशन क्लास के जितने हैं सारे पीडीएफ मैं उसमें डाल देता हूँ। इफ़ यू वांट, इन एनी केस अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हो। इसका फ़ीस कितना है, इसका फ़ी है 200 रुपीज़। और व्हाट्सएप करना होगा इसके लिए आपको, मुझे व्हाट्सएप, इवन ऑन टेलीग्राम भी आप कर सकते हो मुझे, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो 7717733162 इस नंबर पे। ओके, चलिए आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये है एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क। देखो, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, या तो एग्ज़ाम में आया हुआ है, या तो कोई भी आईसीआर स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे A4 में आया हुआ है, या IBPS A4 या कोई भी ICAR के एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स में आया हुआ है। तो एक भी चीज़ को मिस मत करना। ठीक है, जो भी है टॉपिक है वो कम से कम आपके नोट्स में ना, इनबिल्ट नोट्स में मतलब नोट डाउन होने चाहिए कि ये सब चीज़ें हमको करना है। तो अगर अभी आप नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में भी ये सब कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क की एवरेज कंपोजिशन डिपेंड किस में करता है कि कौन सा स्पीसीज़ है। पहले तो हम लोग वो देखेंगे, फिर देखेंगे एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क में वाटर कितना है। ठीक है, फिर मिल्क में फैट्स कितना है, प्रोटीन कितना है किस मिल्क में। हाँ, फिर आपको टोटल सॉलिड्स कितना है, टोटल सॉलिड्स। हाँ, SNF कितना है, सॉलिड नॉट फैट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड नॉट फैट्स। ठीक है, फिर आपको लैक्टोज कितना है, और फिर आपको ऐश कितना है। ठीक है, इतनी चीज़ें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में। डिफरेंट स्पीसीज़ कौन सा हो गया? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन, फिर काउ, फिर बफेलो, फिर गोट, है ना, फिर शीप, कैमल, मेयर और एस। ठीक है, इतने लोगों का हम लोग को देखना है हर चीज़। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें क्वेश्चंस आएगा कहाँ से। क्वेश्चंस जो है उठाएगा कि सबसे ज़्यादा फैट्स किस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैट किस में होता है, फिर बोलेगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा वाटर किस में होता है, पूछ सकता है आपसे। सबसे ज़्यादा फैट्स किस में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो देखो, मेरा ये कहना है कि पहले तो आप ये चीज़ को समझ लो, और दूसरा ना कि याद रखने के लिए आपको हर एक जितने भी कैटेगराइज्ड किए हैं यहाँ पे, सबका एक बार देख ज़रूर लेना। उससे आपको ना थोड़ा सा ना, जैसे एग्ज़ाम में जब आपको प्रॉब्लम होगा ना, तो आप कैटेगराइज कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि फैट सबसे ज़्यादा किसके मिल्क में होता है। हम लोग ऐसे करेंगे कि जिससे हम लोग को याद भी हो जाए। फैट सबसे ज़्यादा किसके मिल्क में होता है, तो वो शीप के मिल्क में होता है। इट्स 7.90 सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा शीप के मिल्क में होता है। ठीक है, फैट्स, प्रोटीन। फिर हम लोग टोटल सॉलिड्स की बात करें, सबसे ज़्यादा शीप के मिल्क में होता है फिर से। फिर हम लोग SNF की बात करें, सबसे ज़्यादा शीप के मिल्क में होता है। देख रहे हो शीप का मिल्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज की बात करें, यहाँ पे ह्यूमन के मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है लैक्टोज। ह्यूमन के मिल्क में सबसे ज़्यादा लैक्टोज होता है। नेक्स्ट बात करें ऐश की बात करें, तो सबसे ज़्यादा ये भी शीप के मिल्क में होता है। तो आप देख रहे हो शीप का मिल्क में हर चीज़, वाटर और लैक्टोज छोड़ के हर चीज़ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम लोग वाटर की बात करें तो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मेयर के मिल्क में वाटर होता है 89.04। हालांकि एस के मिल्क में भी आपको 89.03 होता है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर आपको मोर स्पेसिफिक अगर जाओगे तो 89.04 मेयर के मिल्क में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम लोग एक एक करके धीरे 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 कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एक रिलेशन के को करके करते हैं। जैसे
वाटर को देख लो, वाटर ह्यूमन में कितना होता है, तो ह्यूमन में होता है 87.43, काऊ में कितना होता है तो 86.61। ये सब परसेंटेज में है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो इन परसेंटेज, है ना, इन परसेंटेज। ये पूरा मिलाओगे ना ह्यूमन का, ह्यूमन के लाइन में पूरा, तो यहाँ पे 100% होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। ओके चलो, तो ह्यूमन के मिल्क में कितना होता है, फिर फैट्स देखो, फैट्स कितना होता है 3.75, फिर प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन होता है 1.63, टोटल सॉलिड कितना होता है आपको ह्यूमन के मिल्क में तो 12.57, ठीक है। आपको SNF कितना होता है, SNF 8.82, ठीक है। लैक्टोज कितना होता है हमने देखा 6.98, और फिर एस कितना होता है 0.21। चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके। फिर हम लोग काऊ में देखेंगे, काऊ में क्या देखा, पहले वाटर वाला कर लेते हैं, ठीक है। वाटर बफेलो में कितना होता है, वाटर बफेलो में देखो कितना कम होता है 82। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे कम किस में होता है तो 82.76 आप यहाँ पे बफेलो में जा सकते हो। बफेलो क्या, शीप में सबसे कम होता है 80.71, कितना ज़्यादा कम होता है। कैमल में देखो 87.61, गोट का अगर बात करते हैं तो पूरी 87 माना जाता है। फैट्स की बात करते हैं, फैट्स में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फैट्स भाई किस में हो रहा है, शीप में हो रहा है। शीप के बाद सबसे ज़्यादा किस में, ऑब्वियस है बफेलो में होगा, बफेलो मिल्क भी बहुत फैटी होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद ड्रास्टिक ड्रॉप आता है, ठीक है, कैमल में 5.38। हाँ, फिर आप क्या देखोगे, सबसे कम में किस में देखोगे तो मेयर के मिल्क में सबसे कम फैट्स होता है, 1.59, ठीक है। मेयर के मिल्क में सबसे कम होता है, ऐश के मिल्क में 2.53। मतलब फैट्स के नाम पे अगर हम लोग मिल्क पी रहे हैं कि फ़ैट सबसे कम किसका है, तो मेयर के में फैट्स, मेयर का मिल्क पी सकते हो, उसमें फैट्स बहुत कम होता है। काऊ है, काऊ में कितना होता है 4.14, ठीक है। गोट में कितना होता है, गोट में आपको होता है 4.25, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन में आते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा था, शीप में, ऑफकोर्स शीप में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। उसके बाद कौन से मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, ऑफकोर्स जिसमें फैट ज़्यादा रहता है, प्रोटीन्स भी उसमें ज़्यादा होने की चांसेस रहती है, तो ये किस में होगा 3.60 बफेलो में। नेक्स्ट हम लोग काऊ में देखेंगे, बहुत स्लाइटली थोड़ा सा कम है 3.58। गोट के मिल्क में देखेंगे तो 3.52, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। कैमल के मिल्क में देखेंगे तो 2.98, ठीक है। मेयर के मिल्क में देखेंगे 2.69, और एस के मिल्क में देखेंगे 2.01, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं टोटल सॉलिड्स में। टोटल सॉलिड्स में क्या देखेंगे, टोटल सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा टोटल सॉलिड्स किस में पाया जाता है, वो है शीप में। उसके बाद किसी में पाया जाता है तो वो है बफेलो 17.24, फिर काऊ में आपको 13.19 पाया जाता है, गोट में देखोगे 13.00, फिर आप देखोगे कैमल के मिल्क में तो 12.39, फिर आप देखोगे मेयर 10.96, और आपको एस 10.97, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हम लोग SNF के बारे में बात करेंगे, तो SNF सबसे ज़्यादा शीप में पाया जाता है। आफ्टर डैट बफेलो हमेशा सेकंड आ रहा है, देख रहे हो, सबसे ज़्यादा उसके बाद पाया जाता है, और कैमल में सबसे कम SNF पाया जाता है 7.01। बाकी सब भी हम लोग निकाल के देख लेंगे कि आपको बाकी में SNF कितना कितना पाया जा रहा है। काऊ में अगर देखेंगे तो 9.25 और 7.75 गोट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लैक्टोज की बात करें तो सबसे ज़्यादा लैक्टोज आपको पता है ह्यूमन में पाया जाता है। उसके बाद फिर से बफेलो छोड़ ही नहीं रहा, बफेलो हमेशा सेकंड आ रहा है 5.48। काऊ का देखेंगे तो 4.96, फिर 4.27 आपको देखेंगे गोट का, शीप का 4.81, फिर कैमल का 3.14, और यहाँ पे मेयर जो है वो 6.14, ये सेकंड ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 6.07, ओह तब तो बफेलो बहुत नीचे आ गया। नेक्स्ट हम लोग ऐश में देखेंगे, ऐश में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा ऐश शीप में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग काऊ का देख लेते हैं, काऊ का 0.71, बफेलो का 0.78, फिर हम लोग देखेंगे गोट का 0.86, फिर आपको क्या देखोगे, शीप हो गया, कैमल का देखोगे 0.70, फिर हम लोग देखेंगे 0.51, और यहाँ नीचे देखेंगे 0.41। तो इतना कुछ है एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क इन परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मिल्क ब्रीड। सम इम्पॉर्टेंट मिल्क ब्रीड में हम लोग किसको किसको लेंगे, पहला लेंगे रेड सिंधी,
नेक्स्ट उठाएंगे आपको जर्सी, फिर हम लोग देखेंगे फ्राइजिन का, नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस ब्रीड। ठीक है, इतना देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग स्पीसीज देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे फैट्स, फिर हम लोग देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में, किसमें कितना प्रोटीन होता है, टोटल सॉलिड्स, जो जो चीज़ उसमें देखा था ना, उसी वही सब चीज़, जो जो चीज़ हमने उस ब्लॉक में देखा था, सारे चीज़ वही सब देख रहे हैं लगभग। SNF, फिर हम लोग बोल रहे हैं लैक्टोज, है ना, फिर देख रहे हैं ऐश। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे हर एक चीज़ में जर्सी विनर रहेगा। जैसे फैट्स में बात करें तो 5.37 जर्सी का रहता है, ठीक है। बाकी रेड सिंधी 4.90, फ्राइजिन का 3.40, बहुत कम, और क्रॉसब्रीड का 4.50। फिर हम लोग प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में भी जर्सी इज़ इन टॉप 3.73। फिर हम लोग प्रोटीन 3.42 रेड सिंधी में देखेंगे, फ्राइजिन में देखेंगे 3.13 और 3.37 क्रॉस ब्रीड में। ठीक है, जर्सी वाले को हम लोग गोल कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टोटल सॉलिड्स। 4.91, आई नो सबसे ज़्यादा इसी में रहेगा। 13.66, 12.26 और 13.13। ठीक है, फिर से जर्सी इज़ इन टॉप। SNF की बात करेंगे 9.54, SNF में भी ये टॉप में रहेगा। 8.86, फिर यहाँ पे 8.63, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे 8.76। लैक्टोज की बात करें, इसमें भी जर्सी इज़ इन नंबर 1 4.93 के साथ, फिर यहाँ पे 4.81 और यहाँ पे 4.86 और यहाँ पे 4.92। एस की बात करें तो इसमें 0.70, 0.70, 0.67, 0.67। वी कांट से कि दोनों, ऐश की बात करेंगे तो रेड सिंधी और जर्सी दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि जर्सी का ही टॉप में है। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाता है, डेजिग्नेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस मार्केट मिल्क। ठीक है, यहाँ क्या आ जाता है, डेजिग्नेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस मार्केट मिल्क। ये क्या है भैया, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखोगे कि 2021, 2022 दो बार आपको एग्ज़ाम में आया है। फिर आप देखोगे नाबार्ड के एग्ज़ाम में आया है, नाबार्ड के एग्ज़ाम में आया है, आरआरबी के एग्ज़ाम में सबसे पहले देखा गया था, आरआरबी के बाद ही देखा गया एएफओ में। ठीक है, आरआरबी के बाद देखा गया एएफओ में। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग हर मिल्क का ये निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग SNF और देखते हैं कि एक मिनिमम मिल्क फैट्स और मिनिमम SNF कितना होता है, डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ मिल्क का, जैसे बफेलो मिल्क का कितना होता है, काउ मिल्क का कितना होता है, शीप गोट मिल्क का कितना होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेजिग्नेशन एंड मार्केट मिल्क, ये किसके रूल पे निर्भर करता है, ये आपको निर्भर करता है FSS रूल्स जो कि बना था 2011 में। ठीक है, पहले इसको PFA रूल बोला जाता था। ठीक है, पहले अर्लियर, यहाँ पे लिख लो, अर्लियर PFA रूल्स बोला जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्या है कि इसको कैसे डेजिग्निफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डेजिग्निफाई करेंगे ऐसे कि मिल्क कौन सा ले रहे हैं, पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे, स्पीसीज लिख लेंगे। ठीक है, स्पीसीज लिख लेंगे, और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे मिनिमम मिल्क फैट्स, मिनिमम SNF। ठीक है, मिनिमम मिल्क फैट्स, फिर यहाँ पे लिख लेंगे मिनिमम SNF। ओके, चलो ऑल राइट, ठीक है, चलो
तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बफेलो मिल्क। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, याद करने में बहुत कंफ्यूजिंग होगा। अगर आपको याद हो जाता है तो इट्स वेरी गुड, नहीं तो आपको इसको बार बार करना होगा। मान लो बफेलो मिल्क है तो मिनिमम मिल्क फैट्स कितना होता है, इट्स अराउंड 5% से 6%, ठीक है। और मिनिमम मिल्क एसएनएफ, मिनिमम एसएनएफ कितना होता है, एसएनएफ होता है 9%, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि जब आप काऊ मिल्क में जाओगे, अब काऊ मिल्क में जाओगे तो ये एसएनएफ जो है ना वो 8.5 से 9 हो जाएगा, 8.5 से 9%, ठीक है। और फैट्स कितना हो जाएगा, 3% से 4%। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, हमेशा एसएनएफ पूछा है, मिल्क फैट्स नहीं अभी तक पूछा है, तो आपको दिमाग में ये रखना है। फिर यहाँ पे क्या देखना है, गोट एंड शीप मिल्क, गोट एंड शीप मिल्क, उसमें हम लोग मिनिमम मिल्क फैट्स कितना देखेंगे, 3.5%, ठीक है, दोनों के बीच का आ रहा है। और मिनिमम एसएनएफ कितना देखेंगे, इसमें भी 8.5 से 9%, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, है ना, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, इसमें क्या है, इसमें हम लोग फैट्स देखेंगे 4.5% और एसएनएफ देखेंगे 8.5%, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है आपको, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाता है, हाँ। तो इसमें आपको ये इफ़ और बट नहीं है कि 8.5 से 9 लिख लेते हैं या कुछ, एसएनएफ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आपको इसको एकदम टू द पॉइंट याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करें रिकम्बाइंड मिल्क। रिकम्बाइंड मिल्क, रिकम्बाइंड मिल्क का कितना होता है, इट्स जस्ट लाइक एसएनएफ 8.5% और आपको मिल्क फैट्स 3%, है ना। टोन मिल्क, टोन मिल्क, टोन मिल्क का बात करेंगे तो मिल्क फैट्स आपको 3% होगा और एसएनएफ कितना होगा, 8.5%, ओके। डबल टोन मिल्क की बात करें, डबल टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क की बात करेंगे तो इसमें मिल्क फैट्स कितना होगा, 1.5% और एसएनएफ की बात करेंगे तो ये होगा 9%। फिर बात करेंगे हम लोग स्किम मिल्क की, स्किम मिल्क, स्किम मिल्क में कितना होगा, मिनिमम फैट जो होता है वो 0.5%, कितना कम फैट्स होता है। और मिल्क एसएनएफ ये बहुत यूनिक है, 8.7%, ठीक है। फुल मिल्क क्रीम की बात करते हैं, फुल मिल्क क्रीम, अगर फुल मिल्क क्रीम की बात करते हैं तो मिनिमम फैट्स होता है 6.0% और एसएनएफ की बात करते हैं तो 9%, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, हमारे पास दो चीज़ और है, दो और कैटेगरी है, ओके, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको टोन्ड मिल्क, नेक्स्ट है टोन्ड मिल्क। टोन मिल्क का क्या है, टोन मिल्क में आपको फैट्स रहेगा 6%, 3%, ठीक है, 3% और एसएनएफ जो है वो 8.5% रहेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डबल टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, इसमें क्या होता है, इसमें फैट्स आपको 1.5% रहता है और इसमें आपको जो एसएनएफ रहता है, एसएनएफ वो रहता है आपको 9%, ठीक है। ये पूरी आपको ये जो है ये इसको नोट डाउन कर लेना, अगर आपके पास इसका पीडीएफ है तो इट्स वेरी गुड, रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, इसमें कुछ चीज़ है जो कि आपको पढ़ना होगा, जो कि आपको दिमाग में रखना है। ये जो टोन्ड मिल्क है ना, ये किसने बनाया था पता है, टोन्ड मिल्क आपको बनाया था आपको डी.एन. करोडी ने, डी.एन. करोडी, डी.एन. करोडी इन्होंने बनाया था, इसका नाम भी इन्होंने रखा था। ये प्रोड्यूस कहाँ हुआ था, मुंबई में, फर्स्ट प्रोड्यूस इन मुंबई, फर्स्ट प्रोड्यूस इन मुंबई, दिमाग में रखना, डी.एन. करोदे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मिल्क, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मिल्क, मतलब मिल्क जो निकालते हैं ना कैटल से, बफेलो से, जो भी है, उसको किस कौन से प्रिंसिपल है, देखो दो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मिल्क, दो टेक्निक्स हैं, एक होता है नेचुरल टेक्निक,
नेचुरल टेक्निक और एक यू नो डैट आर्टिफिशियल टेक्निक, ठीक है। इट्स कॉल्ड नेचुरल टेक्निक और एक मैकेनिकल मिल्किंग, ठीक है। फिर क्या होता है, मैकेनिकल मिल्किंग, मैकेनिकल मिल्किंग। एक और टेक्निक है, इसको बोलते हैं मैनुअल मिल्किंग, नॉर्मल मैनुअल मिल्किंग। प्रोसेस क्या क्या है, जैसे नेचुरल टेक्निक्स होता है, नेचुरल टेक्निक्स में अगर तुम देखोगे तो 2 फेज होता है, एक्टिव फेज, रेस्टिंग फेज, ठीक है। एक्टिव फेज और रेस्टिंग फेज। या एक्टिव फेज में क्या होता है कि वी क्रिएट अ वैक्यूम। एक्टिव फेज में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ वैक्यूम इन टीथ कैनाल, ठीक है। टीथ्स में वैक्यूम क्रिएट करके हम लोग निकालते हैं। और रेस्टिंग फेज में क्या होता है कि 200 mm Hg ऑफ प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके हम लोग मिल्क को मिल्किंग करते हैं। कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 mm, ठीक है, रेस्टिंग फेज में। यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि जो आपको काफ होता है ना, काफ, वो मिल्क जब माँ का दूध पीता है तो वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है, 535 mm ऑफ Hg, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करोगे हैंड मिल्किंग, अगर हम लोग करते हैं, हैंड मिल्किंग करते हैं, हाथ से जो दूध निकालते हैं ग्वाले लोग, उन लोगों को प्रेशर कितना अप्लाई करते हैं, 310 mm ऑफ Hg। तो इससे काफ़ी कम प्रेशर में ही हम लोग रेस्टिंग फेज में आपको दूध को निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, मैकेनिकल फेज। मैकेनिकल फेज इज काइंड ऑफ लिटिल बिट डिफरेंट। मैकेनिकल फेज जो है वो आपको, इसमें क्या होता है ना कि लगभग 350 mm से 400 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाते हैं। ये डिपेंड 2 चीज़ों में करता है। ये देखिए, ये कैटल और बफेलो में दोनों में डिफरेंट रहता है। जैसे अगर हमको बफेलो में डालना है ना, बफेलो में मिल्क निकालना है, तो बफेलो में हम लोग लगाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 400 mm ऑफ Hg, ठीक है, प्रेशर ऑफ Hg प्रेशर। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कैटल में, तो कैटल में हम लोग कितना प्रेशर लगाएंगे, 300 mm ऑफ Hg ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये आपको 2 चीज़ दिमाग में रखना होगा। फिर हम लोग मैनुअल मिल्किंग में बात करेंगे। तो मैनुअल मिल्किंग 3 तरह का होता है। मैनुअल मिल्किंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स क्या क्या है, सबसे पहला है फिस्टिंग, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा नकलिंग, और नेक्स्ट तुम देखोगे तो आएगा स्ट्रिपिंग, ठीक है। फिस्टिंग, नकलिंग और स्ट्रिपिंग, ओके। नॉर्मल जो दूध निकाला जाता है वो फिस्टिंग मेथड से निकाला जाता है। जैसे होल पूरा टीट्स जो है ना, वो उसको थंब से लगा के, होल, यहाँ पे लिखो, वोल टीट इज हेल्ड इन थंब से जो प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग फिस्टिंग बोलते हैं। नॉर्मल प्रोसेस जो आप देखोगे नॉर्मल ग्वाले लोग दूध निकालते हैं। फिर एक प्रोसेस आता है नकलिंग, एक होता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्यों करते हैं, बेसिकली जहाँ पे टीथ का जो लेंथ होता है वो स्मॉल होता है, डन वेयर टीथ्स लेंथ इज स्मॉल। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत चीज़ें हम लोग किया आज, बहुत चीज़ों को किया, देखो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ एनिमल हस्बेंड्री के। चलिए, बाय बाय।